प्रिय मित्रों, मैं शालीन समदर्शी आप सभी का यथोचित अभिवादन करता हूँ। पिछले 2500 वर्षों से सनातन धर्म, सभ्यता, संस्कृति एवं इसके संवाहकों पर विश्व की अनेकानेक आतताई शक्तियों के द्वारा निरंतर आक्रमण, प्रहार एवं वज्रपात किए जाते रहे हैं। पर्सिया के डेरियस फर्स्ट से लेकर इंग्लैंड के लॉर्ड माउंटबेटन तक, स्वतंत्रता के उपरांत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी तक, दुर्भाग्यवश आज तक भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जिसमें हिंदुओं ने स्वयं को सुरक्षित महसूस किया हो। और यदि किए होते तो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं होता। केरला, वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न यूपी में हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती, परंतु हो रही है। यह हम सभी हिंदुओं की दुर्बलता, नपुंसकता, मूर्खता का प्रमाण है, जो अत्यंत ही लज्जास्पद है। प्रश्न यह उठता है कि हमारी इस दुर्बलता के पीछे कारण क्या है। कारण अनेक हैं, परंतु भारत के एक राजनेता श्री जसवंत सिंह जी ने एक पुस्तक लिखी, इंडिया एट रिस्क, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा, नथिंग हैज हार्म्ड इंडिया टू द एक्सटेंट गांधीज नॉन वायलेंस डिड। भारत का उतना नुकसान किसी ने नहीं किया जितना गांधी जी की अहिंसा ने किया। निष्कर्षतः मैं यह कह सकता हूं कि विवेक एवं वीरता से विहीन व्यक्ति, समाज या राष्ट्र कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता। इसके विपरीत विवेक एवं वीरता से युक्त व्यक्ति, समाज या राष्ट्र कभी भी पराभव को भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब जब भारत ने शास्त्रों से अपने मुख को मोड़ा, शस्त्रों से अपने मुख को मोड़ा, तब तब भारत का पराभव हुआ। शास्त्रों की साधना एवं शस्त्रों का संधान, ये दोनों हम लोगों के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं। इस पर हम कभी भी किसी भी प्रकार से समझौता नहीं कर सकते, और यदि हम करेंगे तो अवनति का काल मुहबाए हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। आपको स्मरण होना चाहिए कि म्यांमार के बुद्धिस्टों ने भगवत गीता से शिक्षा ली और उन्होंने ऐसी शक्तियों को पराजित किया जो उनके लिए समस्या बन गई थी। क्या हम लोग भगवत गीता से शिक्षा नहीं ले सकते? भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 3rd श्लोक में, क्लैब्यम मास्मग महापार्थने तुत्तुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तोन्निष्ठ परंतप। जिस भगवान की हम उपासना करते हैं, जिसके दर्शन की हम आकांक्षा करते हैं, उस ईश्वर के आदेशों का हम पालन नहीं करते तो हमारा पतन नहीं होगा तो और क्या होगा? और क्या हम डिजर्व करते हैं? तिब्बत के दलाई लामा का स्मरण तो आपको होगा। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो, अहिंसा अहिंसा चिल्लाते रहे। भारत के एक राज्य हिमाचल प्रदेश में एक स्थान धर्मशाला है, वैसे भी भारत एक धर्मशाला है। उसी धर्मशाला में आकर के उन्होंने भारत में शरण लिया, इसलिए कि उन्होंने अहिंसा की उस सिद्धांत को अपनाया जो विवेकशीलता के बाहर की बात थी, जो वास्तव में मूर्खता की सीमा के भीतर की बात थी। हमें ऐसी अहिंसा की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, मैं अंततः आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप शास्त्रों की साधना करें और साथ ही साथ आप शस्त्रों का संधान करें। जब आवश्यकता हो
निर्भय होकर शत्रु सेना पर टूट पड़ें, शक्ति का अर्जन करें और हमेशा स्मरण रखें, भारत का संविधान, भारत का कानून हमारी रक्षा नहीं कर सकता। पूर्व काल में इसने किया नहीं है, वर्तमान काल में कर नहीं रहा है और भविष्य में करेगा भी नहीं। इसमें वो सामर्थ्य नहीं है। हमें किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, हमें स्वयं को बलवान बनाना चाहिए। हम स्वयं इतने बलवान हों कि विश्व की भी कोई भी शक्ति हमारी ओर आंख उठा करके देखने का साहस न कर सके, और यदि वह दुस्साहस करे तो हम उसकी दोनों आंखें फोड़ दें। इसी में हमारा कल्याण है, अन्यथा एक दिन रोएंगे जैसे कि रो रहे हैं। अफगानिस्तान आप खो चुके हैं, म्यांमार खो चुके हैं, श्रीलंका खो चुके हैं, पाकिस्तान खो चुके हैं, बांग्लादेश खो चुके हैं, जम्मू कश्मीर भी खो चुके हैं, वेस्ट बंगाल खोने वाले हैं, केरला खोने वाले हैं, और एक दिन आपको अपना घर भी खोना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार रहिए। या तो समय रहते समस्या का इलाज करिए। इलाज यही है कि बुद्धिबल और बाहुबल दोनों एकत्र हों। हमें आपस में बंटने की आवश्यकता नहीं है। हम आपस में जुड़ें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की सुरक्षा करें, एक दूसरे का सहयोग करें। निंदा रस में कोई आनंद नहीं है, भूल जाइए, अन्यथा पतन, घोर पतन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।